नमस्कार। आप जिस तरह इस चैनल स्टोरीज बाय शालिनी को प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जो कहानी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बड़ों की बात बड़ी। बड़ों के द्वारा बोले गए वचन अनुभव की आंच में तपकर शुद्ध सोने की भांति मूल्यवान हो जाते हैं। अतः उनके वचनों की उपेक्षा और निंदा ना करके उनका आदर करना चाहिए। बुजुर्गों द्वारा बोले गए वचन चाहे कठोर क्यों ना हो, किंतु उन्हें हितकारी और लाभकारी जानकर उनका विवेक पूर्वक पालन करना चाहिए। किसी नगर के राजा प्रजापति को एक बार वृद्ध पुरुषों से चिढ़ हो गई। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, मेरे राज्य में से सभी बूढ़े आदमी बाहर निकाल दिए जाएं। यदि कोई वृद्ध आदमी मेरे राज्य में पाया गया तो मैं फौरन उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के इस अजीब और अविचारपूर्ण आदेश से सारी प्रजा असमंजस में पड़ गई। राजमंत्रियों ने राजा को बहुत समझाने का प्रयत्न किया और नम्र निवेदन किया, महाराज, वृद्ध पुरुष हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनका आदर सर्वत्र होना चाहिए, उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। कृपा करके आप अपना फरमान वापस ले लीजिए। एक बुजुर्ग राजमंत्री ने राजा को अलग तरीके से समझाते हुए कहा, राजन, बालक भोले होते हैं, आनंदी होते हैं और युवकों में अदम्य साहस और उत्साह होता है, लेकिन वृद्धों के पास उनके लंबे जीवन का अनुभव होता है। आनंद, उत्साह और अनुभव ये संगम है, लेकिन इनमें से किसी भी एक का अभाव जीवन में से कोई एक मूल्यवान वस्तु कम कर देता है। इसलिए अपनी अपनी जगह पर तीनों का महत्व है। राजा ने किसी की भी एक नहीं सुनी और वे चिढ़कर बोले, मेरे राज्य में बूढ़ों का कोई काम नहीं है, वे सब निकम्मे हैं और बैठे बैठे मुफ्त का खाते हैं। आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने जो कह दिया बस कह दिया। बेचारे बूढ़े लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर चल पड़े। उनके परिवारजनों ने रोते रोते बड़े दुख के साथ उन्हें विदा किया। उस राज्य में एक युवक ऐसा था जो किसी भी प्रकार से अपने मन को समझा नहीं पा रहा था। वह अपने बूढ़े पिता को बहुत प्यार करता था, अतः उन्हें किसी भी हालत में वो बेसहारा नहीं छोड़ सकता था, चाहे उसे राजा के क्रोध का शिकार क्यों न बनना पड़े। उसने अपने पिताजी को घर में ही एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रूप से छिपा कर रख लिया। एक दिन राजा को एक दूसरी धुन सवार हुई। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, हमें एक राख का रस्सा चाहिए। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, आप ये क्या फरमा रहे हैं महाराज? रस्सा, और वह भी राख का? राजा ने कड़े स्वर में आदेश दिया, कल शाम तक हमें राख का रस्सा मिल जाना चाहिए। विवश होकर मंत्रियों ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल शाम तक जो व्यक्ति राजा के सम्मुख राख का रस्सा पेश करेगा उसे आदर सहित इनाम दिया जाएगा और मुंह बोला इनाम दिया जाएगा। ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये राजा पागल हो गया है, भला कहीं दुनिया में राख का रस्सा भी होता है। यह घोषणा उस युवक ने भी सुनी। रात्रि के समय पिताजी के साथ बातचीत करते हुए उसने इस बात का जिक्र किया। बूढ़े और अनुभवी पिता ने युवक से कहा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है बेटा, तू एक काम कर, एक बड़े से थाल में
रस्सा रख और उसे जला दे। तूने ये कहावत तो सुनी ही होगी ना कि रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। बस राजा को रस्सा मिल जाएगा। दूसरे दिन भरे दरबार में उस युवक ने राजा के सामने राख का रस्सा पेश कर दिया। यह देखकर राजा भौचक्का रह गया। वह सोचने लगा, इस युवक में इतनी बुद्धि आई कहाँ से? हो ना हो यह सोच किसी अनुभवी व्यक्ति की है। कुछ सोचकर राजा ने युवक से पूछा, ओ नौजवान, सच सच बताना, यदि झूठ बोलोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा और सत्य बोलोगे तो मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। राजा से पूरा आश्वासन पाकर उस युवक ने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उन्हें अपने उस सनक भरे आदेश पर पश्चाताप होने लगा, जिसके कारण उन्होंने अपने राज्य से सभी बूढ़ों को निष्कासित कर दिया था। पश्चाताप के भरे स्वर से राजा ने मंत्री से कहा, आप ठीक कहते थे, बड़े बूढ़े बहुत अनुभवी और उपयोगी होते हैं। अब आप विलंब किए बिना घोषणा कर दीजिए, राज्य के तमाम वृद्ध पुरुषों को आदर सहित अपने अपने घरों में लाया जाए। उस दिन से राजा को इस बात पर विश्वास हो गया कि बड़ों की बात बड़ी।